ओम शांति। 27 अगस्त 2026 गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कब से सुनते आ रहे हैं जी। 76 दूर नहीं है। 18 जनवरी 69 तक हमने क्या सुना? उजाला कब हो जाएगा? 76 आएगा तो उजाला हो जाएगा। तब तक थकना नहीं है। कोई भी यात्राएं होती हैं, दिन में होती हैं, रात में होती हैं। दिन में होती हैं। यात्रा तो कायदा ही नहीं है कि रात में यात्रा हो। वो हैं जिस्मानी यात्राएं। तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा दिन में नहीं हो सकती। बोलो। रात में है, दिन में जाने के लिए। क्या कारण है? रूहानी यात्रा दिन में क्यों नहीं हो सकती भाई? भगवान का क्या गायन है? हाँ, घोर अज्ञान की रात्रि। और जब तक वो ना आए तब तक यात्रा हो ना सके। इसलिए भगवान आता ही है कलयुग का अंत। वो किस लिए? कहाँ पहुंचाने के लिए? तुमको नई सृष्टि की शुरुआत करने के लिए। जब तक नई सृष्टि की शुरुआत ना हो तब तक तुमको थकना नहीं है, चलते ही रहना है। अंधकार बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है? जितना अंधकार बढ़ता जा रहा है तुम्हारे लिए उतना बड़ा चैलेंज। कितनी बड़ी बात है ये। जो पवित्र आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं भी चौथी अवस्था में जब पहुंच जाएं उस वक्त भी तुम चलते रहो। ये रात कब से शुरू हुई अगर देखा जाए तो? पूरा एक मोटे रूप में अगर संगम युग है तो उसकी चौथी अवस्था कब से शुरुआत हुई? जी 2011-12। कौन सी जुबली मनाई? प्लेटिनम 2011। सोचो, चौथी अवस्था है संगम युग की, आखिरी अवस्था एकदम। कौन सा कैलेंडर था जो आशावादी था? माया सभ्यता। अंत हुआ या क्या होगा उसका? अंत हुआ बताते हैं। सोचो, उसके बाद अंधकार बढ़ा है ब्राह्मणों की दुनिया में, कम हुआ है 2012 के बाद? क्या सबूत दे दिया महारथी ने? हाँ, कब दिया? 31 दिसंबर 2017। कितना बड़ा सबूत दिया। पूरा विश्व वाणी सुन रहा है, अव्यक्त वाणी। बाबा स्वभाव संस्कार तो बहुत टकरा रहे हैं। आप कोई इशारा दो ताकि इनके संस्कार मिलें। तो क्या बोला बाप दादा ने? सबको बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। जिनको भगवान मिला है उनके संस्कार टकरा रहे हैं। सोचो। और बाद में बाय बाय करके चले गए। ये है निशानी अंधकार की। अति का अंधकार। जब ज्ञान सूर्य भी कहाँ चला जाए? गुप्त हो जाए और चंद्रमा भी अस्त हो जाए। ये निशानी है प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में। इसको कहें घोर अंधकार की रात्रि की शुरुआत। सोचो, उस वक्त कहेंगे जो अच्छे अच्छे महारथी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में महारथी कहलाते थे, तो उसके बाद तो अव्यक्त वाणी चलनी बंद हो गई। तो रात बढ़ गई या उजाला आ गया? रात बढ़ गई। तो जो यात्राएं चल रही थी उनकी यात्राएं थमने लगी या दौड़ने लगे?
समझने लगे कि तो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में अव्यक्त वाणी के द्वारा चलाया गया। अव्यक्त वाणी समाप्त तो उनकी यात्रा लगभग, हाँ वो 10% की बात छोड़ो, इतनी प्योरिटी की पावर है। कितना भी अंधकार बढ़ता रहे उनके लिए जैसे बाप भी क्या है, बांधा हुआ है उनको सहयोग करने के लिए, वो 10% मात्र। नहीं तो ये मुरली का एक एक जो महावाक्य है वो तुम्हारे लिए है, पत्थर की लकीर है, जो कोई काम का नहीं है ब्रह्मा कुमारी के। सोचो आप, पूरा आईना तुम्हारे लिए क्या है, ये साकार मुरली पूरा आईना है 100%। 99 जो कुछ भी इसमें साधारण भाषा में आ रहा है वो उनके कोई काम का नहीं, और तुमको पूरा दर्शन कराता है भविष्य का। सोचो कितनी बड़ी बात है। इसलिए साकार मुरली में क्या आ गया, रात कब से कब तक, 7 बजे से 12 बजे तक, ये है रात का समय। 7 कब कहेंगे, 2019, हाँ 2019 से लेके 2024 ये साकार मुरली का महावाक्य है। और इसमें तुम दौड़ रहे थे या चल रहे थे, दौड़ रहे थे जबकि हवा भी नहीं थी, एडवांस पार्टी की दुर्गति शुरू हो गई थी। बाप क्या हो गया था, पर्दे के पीछे चले गए थे और तुम दौड़ रहे थे। सोचो, दौड़ी पहन रहे थे। क्यों, तुम्हारे सामने बाप ने लक्ष्य दे दिया था। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, इसलिए तुम्हारे लिए 18 तो बहुत बड़ा लक्ष्य था। 18-19, तुम तो दिन रात क्या कर रहे थे, दौड़ी पहन रहे थे। और ये अंधकार कब तक चलना था, 2024 तक। महाअंधकार आया 24 में, या क्या कहेंगे, बाप जब अव्यक्त हुए, समाचार मिला एडवांस पार्टी में, तो इससे बड़ा अंधकार तो कभी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो छाती ठोक के बोल रहे थे कि क्या मिला है हमको, भगवान मिला है। अरे जिनको भगवान मिले और भगवान पर्दे के पीछे हो जाए, या ऊपर वाला क्या करे, बुला ले कि तुमको जो पढ़ाई पढ़ानी थी तुमने पढ़ा ली, जो शिक्षाएं देनी थी तुमने दे दी, गोदरेज का ताला जो लगना था लग गया। और सूर्यवंशियों को अगर ताला नहीं लगा है बुद्धि को, अब वो तो प्रत्यक्ष हो ही जाने हैं। इसलिए अब तुम क्या करो, कहाँ जाओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा ब्रह्मा कुमारी के साथ हुआ था। ब्रह्मा बाबा के थ्रू अनाउंसमेंट किसने की थी, शिव बाबा ने। कि 100 वर्ष हो जाएंगे ब्रह्मा के 76 में, तो उजाला शुरू, अमरलोक शुरू हो जाएगा। तो और ये क्या हुआ, 18 जनवरी 69, सब निश्चय बुद्धि कि कहाँ तो इनको 100 वर्ष तक अमरलोक तक चलना था, कहाँ 18 जनवरी 69 में शरीर छोड़ दिया। तो सोचो कितना बड़ा पेपर हुआ। और ब्रह्मा बाबा गवर्नमेंट को लिख के दे रहे हैं क्या, अगर 76 तक क्या ना हो जाए, हाँ विनाश ना हो जाए और सतयुग ना आ जाए, तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। मिनिस्टरों को भी लिख के दे रहे हैं, लेटर लिख लिख के दे रहे हैं कि ये अंतिम समय है, 76 तक पूरी सृष्टि का विनाश हो जाना है और सतयुग आ जाना है। तो सोचो कितना बड़ा पेपर हुआ। वैसा का वैसा पेपर एडवांस पार्टी में। तो क्या कहेंगे, रात बढ़ गई 24 में, और अंधकार बढ़ गया या कहीं उजाला है, और अंधकार मात्र सूर्यवंशियों को छोड़ के, जिनको चैन ही नहीं पड़ती। जानते हैं कि छोटा सा संगम युग है, इस संगम युग पे भगवान हमारे लिए आया है। जिनके लिए बाप आया हो, भगवान बाप आया है, जिनको आप समान बनाने के लिए आया है, वो दिन रात एक करेंगे नहीं करेंगे।
अगर भगवान ही सबको देने वाला है, अगर भगवान भी आशीर्वाद कृपा करने वाला है, फिर तो सबके ऊपर हो जाएगी। कंडीशन क्या है? जब घोर अंधकार हो तब तुम अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। किसके प्रति? बाप के प्रति कोई नहीं बनता ज्यादातर सूर्यवंशियों में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सूर्यवंशी इतने उजाले में है, कभी निश्चय बुद्धि नहीं बनते जब से जन्म लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो कनिष्ठ पुरुषार्थ है। क्या आप बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि नहीं बने? ये क्या बड़ी बात है? कोई भी सूर्यवंशी बच्चा कभी बाप के प्रति निश्चय बुद्धि नहीं बनता। कहाँ निश्चय बुद्धि बनते हैं? ड्रामा के प्रति बन जाते हैं। ड्रामा के प्रति इतने निश्चय बुद्धि है क्यों? ड्रामा इनको उजाला ही उजाला दिखा रहा है, आशावादी बनाता है। ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि नहीं होते। और ब्राह्मण परिवार जो सूर्यवंशियों का छोटा सा परिवार है, उसके प्रति कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती। सोचो, इतना सुंदर परिवार है, सबकी चाल इतनी सुंदर है। एक सी चाल है, एक से संस्कार हैं, एक से संस्कार धारण कर रहे हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ परिवार के प्रति कौन अनिश्चय बुद्धि बनेगा? जिन्होंने उस परिवार को देखा हो, जिन्होंने उस परिवार को जाना हो, उस परिवार के प्रति भी अनिश्चय बुद्धि हो न सके। अगर अनिश्चय होता है तो स्वयं के प्रति अनिश्चय होता है सूर्यवंशियों में। क्या होता है? हे रात के राही थक मत जाना। इनको बार बार उठाना पड़ता है कि अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारी जो यात्रा है ये क्या है? तुम बचे खुचे हुए हो। क्या हो? लाखों में से तुम ही बचे हो। और तुम्हारे को माया क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? तुम्हारे ऊपर अटैक लाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। तो हे रात के राही तुम थक मत जाना। तुमको क्या बनना है? कौन से पत्थर? मील के पत्थर बनना है। तुम्हारे को देख के इनको क्या हो? दिशा का ज्ञान हो जाए। क्या आशावादी बन जाएं कि जब ये इतना सुंदर चल रहे हैं तो जरूर क्या है? उजाला दूर नहीं है। अब तुम दौड़े चले जा रहे हो। क्या रेगड़ी पहन रहे हो? अरे रात में तो चलना ही बहुत बड़ी मुसीबत है। दुनिया में देखो, और यात्रा फिर कितनी बड़ी यात्रा है। मुरली में क्या बोला? सबसे लंबी यात्रा, और वो भी बाप रे बाप, अमरलोक की यात्रा। जहां अंधकार है, मृत्यु पग पग पे मृत्यु है, मृत्यु मृत्यु का ढेर ही समझो। और वहां तुम अमरलोक की यात्रा करने जा रहे हो। कितनी बड़ी बात है भाई। साधारण बात है क्या? इसलिए ऐसी यात्रा में अगर चलते ही रहना, आशावादी बन के चलते ही रहे, तो भी बहुत भाग्यशाली हैं। इस यात्रा के कितने स्टेप हैं? अरे चौथा कहाँ? 3 स्टेप में काम हो जाता है। कितने स्टेप हैं ज्यादा से ज्यादा? इस यात्रा के 3 स्टेप हैं। ये है तुम्हारे लिए खास। हे रात के राही तुम थक मत जाना। बाप भी बोल के गए थे कि 40 से 50 वर्ष लगते हैं ज्यादा से ज्यादा। किनको? जो सूर्यवंशियों में पहले पहले छोटा सा परिवार क्या बनता है? सतो प्रधान बनता है। छोटा सा परिवार जो सतो प्रधान बनता है, उनको कितना समय लगना है? 40 से 50 वर्ष लगने। तो कब पूरे होने जा रहे हैं? तुम्हारी खुशी कम होगी या बढ़ेगी? कब? जब लड़खड़ा होना। 27 तक आते आते जो तुमको मेहनत करनी है, वो मेहनत तुम्हारी चलती रहे। इसलिए तब तक कहते हैं वो थमला है। कब तक थमला है वो?
नहीं तो रिसीव करने के लिए है, रिसीव करने के लिए बैठे हैं, थमला नहीं है। सोचो कितना अजीब ड्रामा है। किन्हीं को रिसीव करने जा रहे हैं और किन्हीं के लिए वो थमला। तो रिसीव किनको करेंगे? हैं जी, जो थके ही नहीं। और जरूर माया ने थकाने की कोशिश की होगी ना, तो थके ही नहीं, तो तुम्हारे सामने कोई माया ही नहीं आई है? कोई मतलब रहा क्या? थकना कब होता है? जब तुमको थकाने की परिस्थितियां हों। जब क्या हो? कोई भी ऐसा कोई कारण बार बार बने, चाहे तुम्हारे कर्म भोग का हो, चाहे तुम्हारे पिछले स्वभाव संस्कार का हो, चाहे व्यर्थ के तूफानों का हो, चाहे तुम्हारे अलवेलेपन का हो, कोई भी कारण हो, लेकिन कोई भी कारण तुम्हारी यात्रा में क्या ना हो पाए, रुकावट न बन पाए, विघ्न रूप न बन पाए। तो इसकी व्यवस्था भी कौन करता है? ये तुम्हारी यात्रा अखंड यात्रा बनी रहे, इसकी व्यवस्था कैसे हो रही है? हैं जी? अरे तुम इतने सुंदर लग रहे हो, बस उनको सूक्ष्म वतन वासे बाकी सब करो है? ये तो अच्छा है वो दिखते नहीं है, नहीं तो उनके ऊपर केस ठोक दें। तो कोई ऐसी बात बताओ जो लॉजिक से लगे। हाँ, जो तुम वर्तमान पुरुषार्थ कर रहे हो, ये तुम अपने लिए जैसे कि एक क्या तैयार कर रहे हो, एक ओरा बना रहे हो। तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई ऐसी बाधा ना आ जाए, कोई ऐसा कर्म भोग ना आ जाए, कोई ऐसी सोल प्रवेश न कर जाए जो तुम्हारी यात्रा रुक जाए। इसलिए बहुत बहुत वैल्यू है वर्तमान समय की। जितनी कठिन यात्रा है उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। सोचो, और जितनी सूक्ष्म हो रही है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन यात्रा सूक्ष्म होती जाएगी। सोचो क्यों? कितना सूक्ष्म बनना है तुमको, कितना सूक्ष्म बनना है? बाप समान सूक्ष्म बनना है, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये क्या है सूक्ष्मता? निसंकल्प अवस्था ही सूक्ष्मता है। ब्राह्मणों की दुनिया में, लाखों ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते कि मन को भी रोका जा सकता है। ये महारथियों की बात है, उनकी बात नहीं जो मरे ही पड़े हैं। जो मरे ही पड़े हैं, निश्चय बुद्धि हो गए हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, एडवांस पार्टी तो वैसे ही लंगड़ी, इनकी बात ही नहीं है। ये बात उन महारथियों की है जो बहुत सुंदर हैं, जिनमें प्योरिटी की पावर है। वो भी कल्पना न कर सकें क्या? अरे मन को भी रोका जा सकता है क्या? क्यों? उनका रचयिता ने क्या बोला? हाँ, मन तो कभी रुक ही नहीं सकता। अगर मन ही रुक गया तो तू खाओगे कैसे? बात भी तो सही बोली है, झूठ बोली है? अगर तुम्हारा मन रुक जाए तो तुम्हारी भूख प्यास गायब हो जाएगी या खाऊं खाऊं बना रहेगा? गायब। जितना तुम सूक्ष्म स्टेज को पकड़ते हो इस यात्रा में, जितना सूक्ष्म बनते हो, उतना ही तुम्हारा भोजन क्या हो जाता है? सूक्ष्म होता जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने बोला, अगर मन अमन हो जाए तो तुम खाना कैसे खाओगे? और मुरली में क्या बोला? तुम्हारा क्या करते जाते हैं? बाप ने क्या किया इनका? खाना पीना बंद करवा दिया। सोचो ऐसी कौन सी श्रेष्ठ आत्मा थी ब्रह्मा बाबा के रहते रहते ही है? किसी आत्मा तो खाना पीना बंद करवा दिया, साकार मुरली का पॉइंट है। और ब्रह्मा बाबा को ये चिंता लगी है अगर निसंकल्प हो गए तो खाएंगे कैसे? सोचो, साकार मुरली के महावाक्य हैं। वो साकार बाप फिर ठप्पा लगा के चले गए, बोले इनका ही खाना पीना नहीं क्या सबका? जितने भी योग बल धारण करेंगे सबका खाना पीना बंद हो जाएगा। ये साकार बाप ठप्पा लगा के चले गए। सोचो, ये हैं सूर्यवंशी बच्चे। कितनी बड़ी बात। कहाँ अंधकार का बढ़ना और तुम्हारे लिए उजाला बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। गुड, बहुत बड़ी बात हो गई ये तो।
तो 27 कैसा आने वाला है? वो कहाँ तो बड़ी ते बड़ी अज्ञान की रात्रि, क्योंकि जितने भी भूत हैं भगवान बन के बैठे हुए हैं, सबकी दशा क्या हो जाएगी? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी हैं सब चलने लग पड़ेंगे। क्यों? जो ये आशावादी बने हुए हैं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए हमारा। बस जैसे 27-28 आएगा तो क्या होगा? हमारे चारों तरफ साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद में जो जी रहे हैं, तो ये सब अंधकार में, गहरे अंधकार में चले जाएंगे, जहां ठोकरें ही ठोकरें हैं, जहां दूर दूर तक कोई उजाला है ही नहीं। अब सोचो कहां 27 के लिए ललायत हैं कि जैसे 27 आएगा चारों तरफ इनके झंडे बुलंद होने लगेंगे। करना धरना कुछ नहीं, मात्र थोड़ा सा ज्ञान जल है जिसका आधार लेके बैठे हैं ये जानवर बुद्धि, और ये आशावादी हैं कि चारों तरफ हमारा क्या होगी? जय जयकार हो जाएगी। ऐसा आज तक हुआ ना? ऐसा आज तक हुआ है ना ये होगा, क्योंकि राजयोग नहीं है। राजयोग तुमको ये भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं सिखलाता है। राजयोग क्या सिखलाता है? पढ़ो, धारण करो, चलते रहो, फिर दौड़ो और फिर उड़ो। ये है राजयोग। कहाँ पढ़ाई, कहाँ भक्ति मार्ग की कल्पनाएं कि हम 8 में आ जाएंगे, हम अष्ट देव हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं, और कहाँ इनकी सबकी मृत्यु। इसलिए तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा उजाला है, और उनके साक्षात्कार और कल्पना ही उनका घोर अंधकार, अंधकार नहीं महाअंधकार है। तो हे रात के राही, तुमको बोल रहे हैं, तुम थक मत जाना। 27 ज्यादा दूर नहीं है। तुम आशावादी हो, तुमको ये गूंजता है तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन बुद्धि में कौन सा पॉइंट गूंजता है? 7-7। क्या है तुम्हारी शूटिंग ब्रॉड ड्रामा की? 7-7 जन्म का भी तुम्हारा बहुत बड़ा रहस्य है। तो कब होता है जन्म? हैं जी? और 3-4 में तो लास्ट बोला। हाँ, शुरुआत जन्म की कब हो जाती है? ये साकार मुरली के जो पॉइंट है तुम्हारे लिए हैं, ब्रह्मा कुमारी के कोई काम के नहीं। और एडवांस पार्टी तो बेचारी गई की गई। सोचो साकार मुरली के जो पॉइंट है वो पत्थर की लकीर, एक एक पॉइंट क्या होने जा रहा है? 100% सत्य सिद्ध होने जा रहा है। तो हे रात के राही, थक मत जाना। सुबह की मंजिल जब होगी, जब सुबह आएगा तो पहले पहले पत्ते पे लहराएगा कौन? कृष्ण बच्चा लहराता हुआ आएगा, अंगूठा चूसता ही आएगा। ऐसे तो हा में आ गया। अच्छा, बहुत अजीब है। पावे तो पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, लटकता लटक, जैसा उनको दिखता है वैसे तो बोलेंगे। कहाँ मुस्कुराते हुए जन्म लेना, कहाँ वो अश्रु कैसे आते हैं? हा 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 हा। ऐसा क्यों होता है? ये इतना जोर जोर से क्यों हंसते हैं? माना इनको अभी नसीब ही नहीं हुआ हंसना संगम युग पे, तो इसलिए हंस हंस के दिखाते हैं हम भी कुछ हैं। नहीं तो देवताओं की मुस्कुराहट पत्ते पे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूस रहे हैं। सोचो आप, कितने बजे का टाइम दिया है मुरली में? 2 बजे का। फिर बोला 2-2:30, और फिर तुरंत उसी के बाद अगली लाइन छाप दी। कम थोड़ी पढ़ते हैं, कोई सिमरन कर ही ना सके। माना 2-2:30 बजे का जो समय है वो इतना डेंजरस है। तुम जब चारों तरफ बताओ ना तो उनका सिमरन ही नहीं हो सकता। ऐसे समय में कृष्ण का जन्म तो हो ही नहीं सकता। सोचो, तो ये उन आत्माएं हैं जो 7-7 अधिकारी आत्माएं हैं, जिनका 7-7 जन्म हुआ है। उनके लिए टाइम बताया 2-2:30। तो ये तो पूरी तरह से जैसे कि किसकी शुरुआत है?
जो सुंदर से सुंदर अमृत वेला है, जो दुनिया के लिए अंधकार है, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं कौन सा धारण करने लगी? अमृत भव का वरदान धारण करने लगी। और जिनका चिंतन ही नहीं हो रहा था, जानकारी तो मिल गई, फिर उनके लिए कौन सा टाइम दिया? 3-4। तो 7 से 12 अंधकार माना, 19 से 24, 25 में कितना बजा? 1, और 26 में 2। और तुम्हारी शुरुआत कहाँ से होती है नए वर्ष की? जब तुम चेत जाते हो, विक्रम संवत, वहां से तुम्हारी शुरुआत होती। तो 26 में 2 बजते हैं, 27 में 3। ये ध्यान रखना, कौन सा संवत? विक्रम संवत 2084। एक दिन पहले भी क्या कहेंगे? 2083। तो विक्रम संवत जब कौन सा है? कितने बजे? 3 बजे। कितने बजाने हैं तुमको? हे रात के राही थक मत जाना। ये कैलकुलेशन किस लिए हैं? ताकि तुम आशावादी बने रहो। तुम अपने गर्भ को कैसा बनाओ? जेल नहीं। जेल नहीं कि तड़पो। कब बाहर निकलेंगे, कब बाहर निकलेंगे? क्या बना लो? हिरण्य गर्भ। ये सोने का बन जाए कि बाहर आने के लिए छटपटाहट नहीं है, और ही अंदर और ही अंडरग्राउंड होते जाते हैं। जितना आनंद मिलता है उतना ही अंडरग्राउंड होते जाते हैं। कब बजा 4? बजेगा कब? 2027 लास्ट। 2028 की गुड़ी पड़वा से एक दिन पहले। एक दिन पहले तक क्या कहेंगे? 3:59। यही है ना, क्योंकि जितना एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में होगा तब तक तुम आशावादी। और नहीं तो तुम 31 दिसंबर को गिनना शुरू हो, ठोकर ही खाओगे। अरे वो विदेशियों का है, तुम्हारे तो परिपक्व जब तक गर्भ ना पक जाए तब तक प्रत्यक्षता नहीं होती। पूरी तरह से परिपक्व अवस्था चाहिए। फिर जब 4 बज गए, अब जाके थोड़ी सी राहत आई। क्या? बहुत इंतजार थी, और बाबा ने यही बोला था, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। 27, 28, अब जाके राहत आई है। क्या? जैसे सांसें अटकी हुई थी, अब क्या हो गया? हाँ, जैसे बहुत चढ़ाई चढ़ते हैं ना, ऊपर जाते जाते हैं, कहीं ना कहीं शेल्टर चाहिए होता है कि थोड़ा सा। आप किसी पहाड़ी पे आप जा रहे हैं अंधकार में, लेकिन आशावादी हैं कि भगवान हमारे साथ है, कोई हमारा पांव फिसलने वाला नहीं है। और स्टेप के ऊपर स्टेप रखते तुम चढ़ाई पे चले जा रहे हो, लेकिन पहाड़ी के उस तरफ उजाला है, इस तरफ नहीं। क्या है? उस तरफ उजाला, इस तरफ नहीं। और जब पूरी चढ़ाई चढ़ जाओ, तुम टॉप पे पहुंच जाओ, अब तुमको पूरा दिख रहा है उस तरफ। क्या दिख रहा है? उजाला भी दिख रहा है, और इस तरफ सब डूबे हुए मरे हुए है, हाहाकार मची हुई भी दिख रही है। सोचो कितनी कैसी सीन है जी, सुंदर है। वारे नष्टो मोहा। तो बहुत ही नष्टो मोहा होंगे, वो ही कह सकते हैं सुंदर सीन है? नहीं तो सबको ही साथ में लेके जाना है भाई। तो संगम ये तुम ठहरो। इनके लिए, हाँ, जो रह गए उनके लिए ठहरो, लेकिन तुम्हारे लिए उजाला सामने है। कहाँ है सामने? कितने बजे हैं? 4 ही बजे हैं। ओ, तब सनराइज होगा 4:45। कितना रटा हुआ है तुमको। तुमको तो वेला वेला निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको स्मृति में इतना सुंदर छप गया हो, उनको तो वेला निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 4 बचा तो कितने मंथ और जोड़ दो, और 9 मंथ और जोड़ दो।
इसको कहेंगे 4:45। ये है सनराइज। सनराइज से पहले 4 के बाद क्या है? पहले 4:45 है। लालिमा की तैयारी है। 4 से लेके 4:45 तक लालिमा की तैयारी है, सन की तैयारी नहीं। वो अभी भी क्या है? अभी भी गुप्त है। ये लालिमा ही क्या करेगी? सनराइज करेगी। कौन से सबूत देगी? कल्पना करके देखो। ये आशावादी बनाएगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कब? जब तुम थकते नहीं हो, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो श्रेष्ठ आत्मा है या तो कोई कार्य अपने हाथ में लेती नहीं है, अगर ले लेती हैं जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक छोड़ती नहीं है, जब तक कार्य पूरा ना हो। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के साथ भगवान अगर नहीं देगा तो किनका देगा भाई? ऐसे अंतिम समय में जो आत्माएं आशावादी बनी हुई हैं, भले ही उनके पास कोई ना कोई माया के विघ्न तो आ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी माया का विघ्न हो, लेकिन तो भी आशावादी हैं कि भगवान का कार्य करना ही है। सोचो, जैसे कि भगवान ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बांधा हुआ है, सहयोग करने के लिए, उनके लिए थमला नहीं है। इनको बस इतना जरूर कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जितनी तुम हिम्मत रखते हो उतने ही बाप की मदद के अधिकारी बनते हो। कितने बजे? 4:45। अब छुटपुटा सा है? मंदिरों में भी तैयारी होने लगी। किस बात की? जी, पूजा अर्चना की है। हाँ, ऐसा नहीं घंटियां खड़कने लगी, ध्यान रखना। मंदिरों में अभी तैयारियां चल रही हैं। कितने बजे के इंतजार है मंदिरों में? हमारे यहाँ पूरी तरह से, जो भारत में है, जब पूरी तरह से सनराइज हो जाता है तब जाके पूजा अर्चना शुरू होती है। सोचो आप, तो लगभग 6 ही बज जाते हैं। हाँ, कब तैयारी हुई और कब फिर? हंसने की बात नहीं है, हकीकत है। और तुम्हारा ही खेल है ये। क्या है? इसलिए तुमको धैर्यता देते हैं, छटपटाओ नहीं, कब पूजा होगी, कब पूजा होगी। तो बाबा कहते धीरज धर मन्ना, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। अब तुमको एक ही इंतजार है, मुरली के लास्ट पॉइंट की। सब कुछ तुम देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख रहे हो, बहुत सुंदर तरीके से आजकल तो मुस्कुराने भी लगे। पहले इतना मुस्कुराते नहीं थे, पहले चलत चलत गिर जाते थे, लेकिन अब तुम मुस्कुराते हो। अब तुमको कहीं से संशय नहीं है, इतना सुंदर उजाला तुम्हारे पास है। अब तुमको एक ही इंतजार है, क्या? कितने बजे की? 8 बजे की, कि वह आकाशवाणी कब होगी। जिस आकाशवाणी के लिए तुमने दिन रात एक किया है, सोचो आप क्या किया है। उस आकाशवाणी के लिए तुमने दिन रात तपस्या की है कि हमको वो आकाशवाणी सुननी है, हमको तब तक जीवित रहना है। किसका ग्रास नहीं बनना है? माया का ग्रास हमको नहीं बनना है। हमको वो क्या सुननी है? वो आकाशवाणी सुननी है, जिसके लिए मुरली में आ गया 8 बजे आकाशवाणी होती है। तो सोचो, इसलिए कहा हे रात के राही तक मत जाना। आकाशवाणी सुनते सुनते आनंद लेते लेते कहां तक जाना है तुमको? कहां? 27 फर्स्ट स्टेप, और फिर आकाशवाणी सेकंड स्टेप, और फिर फाइनल स्टेप 10:10। 10 माना बस। इतने भाग्यशाली हो जो मुरली में आ गया। और उन अज्ञानी ब्राह्मणों के लिए भी आ गया। अज्ञानता में क्या कहते हैं?
अगर कृष्ण भगवान के रूप में द्वापर के अंत में आया तो कलयुग क्यों आना चाहिए भाई? अगर कृष्ण ही भगवान के रूप में द्वापर के अंत में आता है तो कलयुग आना चाहिए, बैकुंठ आना चाहिए? बैकुंठ आना चाहिए। इसलिए जिनके साथ 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 का वायदा है, जो साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं, जिनको लगता है 84 डेज माना 84 डेज, 83 नहीं, जबकि उन 84 दिनों में अपनी तरह की माया आती है, अपने तरह के विघ्न आते हैं। चाहे तुम्हारा व्यर्थ के रूप में आए, चाहे अलवेलेपन के रूप में आए, चाहे छोटा मोटा कोई कर्म भोग के रूप में आए। मोस्टली अब कर्म भोग तो रहेंगे भी नहीं, तो भी जो भी छोटा मोटा कुछ हो, उस सब का सामना करते हुए तुम लगातार क्या है, कंटिन्यू अपनी यात्रा पर हो, लगातार यात्रा पर हो। और ऐसे समय पे जब सब ठंडे ठाकुर क्या है, सब जब बहुत ठंडे ठाकुर हो जाते हैं तो इनका पुरुषार्थ जैसे कि जम जाता है, जाम हो जाते हैं, कोई सर्कुलेशन नहीं होता। ऐसा जो भयंकर समय है, अंत का समय है, उस अंत के समय में तुमको कहते हैं, हे रात के राही, क्या करो, थक मत जाओ। 27वें उजाले का छोटा रूप नहीं है। कितनी बड़ी तैयारी भारत में चल रही है, सोचो। सोचो, इतना खतरनाक समय भारत में कभी नहीं आया होगा हिस्ट्री में, जितना डेंजरस समय वर्तमान समय चल रहा है। सोचो, वो बाबा क्या बोल के गए थे, 26 में क्या होगा? हाँ, प्रजातंत्र समाप्त, राजतंत्र आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रजा क्या उथल पुथल करेगी अभी, जैसे गवर्नमेंट को झुका दे, गवर्नमेंट का नामो निशान ना बचे। सोचो आप, कितना वंडरफुल ड्रामा बनने जा रहा है। क्योंकि इस प्रजातंत्र में ऑपोजिशन है, तो जो अच्छी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्मा है, वो देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर ऑपोजिशन ना हो, राजा कैसा हो, निस्वार्थी अगर राजा हो, अगर कोई राजा अपने लिए ना सोचे, अपनी पार्टीबाजी के लिए ना सोचे, तो देश के लिए कुछ कर सकता नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता। वो क्या चाहते हैं, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज। जो बाबा ने बताया ये है बेकायदे, ये राजयोग नहीं है। प्रजा का प्रजा के ऊपर राज माना बेकायदे है, ये राजयोग नहीं है। कहां सूर्यवंश और चंद्रवंश मिलने जा रहे हैं, स्वर्ण क्या है? अरे बाबा तो बोलते हैं, चौथी अवस्था में किनको उठाने आते हैं, शूद्र से तुमको क्या बनाते हैं, ब्राह्मण। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। और अभी हाहाकार क्या मचा रखी है, ब्राह्मण और राजपूतों ने। राजपूत माना चंद्रवंशी, ब्राह्मण अर्थात सूर्यवंशी। तो इन्होंने मिलकर अभी हाहाकार मचा रखी है। क्या खत्म करेंगे? आरक्षण का हम नामो निशान रहने नहीं देंगे। तो सोचो कितने भयंकर हाहाकार मचने जा रही है। सरकार भी जैसे परवश हो जाए कि अब इनका क्या करें। बाबा ने तो प्रॉमिस किया है, तुमको शूद्र से क्या बनाता हूं, तो एडवांस पार्टी शूद्र पार्टी हो गई। ब्राह्मण बनने के बाद भी या भी ब्राह्मण के संस्कार हैं, हाँ, बाबा ने प्रॉमिस किया है, मैं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। ओ कहां, ब्राह्मण ज्यादा से ज्यादा नीचे जा रहे हैं, तो कहां तक जा रहे हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण चंद्रवंश तक। और उससे भी चलो नीचे भी चले गए तो महाराणा प्रताप को सहयोगी किया, कहां तक गए, वैश्य माना साधारण नहीं। कितना बड़ा सेठ रहा होगा, किसको सहयोग करता है, कम से कम शूद्र तो नहीं बने। तो ये गति संगम युग की तुम्हारी गति है, ये तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा है।
इसलिए बाबा ने इशारों की भाषा में बोल के गए। वो एक भविष्यवाणी को उन्होंने आधार बनाया कि 26 में क्या आ जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। माना स्वराज अधिकारी तुम बन जाओगे। राजतंत्र कोई देखने का नहीं होगा कि हम दूरबीन लगा के देखे कहाँ है राजतंत्र। चारों तरफ क्या दिखाएगा, अंधकार ही अंधकार। जिस ब्राह्मण से बात करो सब अंधकार में, सब ठोकरे खा रहे हैं। कहाँ है वो राजतंत्र, कितना सूक्ष्म है वो राजतंत्र। वो तो गर्भ महल में है भाई, वो छटपटा ही नहीं रहे। उनको कोई लेना देना ही नहीं। जो कल मरने वाले हैं वो आज मरे। उनको कोई छटपटाहट नहीं, कोई उनको पहचान की छटपटाहट नहीं। और उनको तो और ही ज्यादा क्या हो रहे हैं, स्वराज में और ही आनंद लेते जाते हैं। लेकिन 26 के लिए इशारा तो दिया। तो परिस्थितियां 27 तक कितनी भयंकर हैं। ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करो अब, मिलिट्री शासन नहीं, क्या करो, मिलिट्री को कहीं ना कहीं भिड़ा दो। इधर पाकिस्तान है उसके साथ भिड़ा दो, या फिर चाइना, कहीं भी युद्ध शुरू कर दो, फिर इनकी कोई सुनने वाला नहीं। सोचो कितना बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है। और बाबा ये सब किसके लिए, तुम बच्चों के लिए। अगर मालूम पड़ जाए ना उनको यही खुरापाती हैं, इनका कोई इलाज करो तो चारों तरफ शांति हो जाए। तो भाव कह रहे इनका इलाज मैं करने आया हूं। चारों तरफ शांति के लिए व्यवस्थाएं हैं, विश्व में शांति हो जाए, इसलिए सब कुछ हो रहा है। भारत जो ये डाउनफॉल होने जा रहा है वो पूरे विश्व में शांति के लिए। लेकिन शांति ऐसे नहीं मिलती। कब मिलती है, अशांति के बाद ही क्या होती है, शांति होती है। नहीं तो शांति की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए महाशांति के समय में फिर बाद में क्या होगा, शांति, ओम शांति, तब कहेंगे जाके। सनराइज कभी तो होगा, नहीं होगा। ये उथल पुथल तब तक है जब इसका जन्म नहीं हो रहा। शास्त्रों में उथल पुथल कब दिखाई है, ये सबसे बड़ी आफत है कृष्ण का जन्म। इसका जन्म हो चारों तरफ हाहाकार, वही समय अभी हाहाकार का है। ऐसे समय पे तुमको कहते हैं हे रात के राही थक मत जाना। अपनी तरह की जो भी तुम्हारी बाधाएं हैं तुम्हारे पुरुषार्थ में, उसकी चिंता मत करो। वो बाधाएं स्वाभाविक हैं, वो बाधाएं तुमको अप डाउन में लाएं, वो बाधाएं तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आशावादी होकर तुम चलते रहो। मुट्ठी भर हो लाखों ब्राह्मणों में, और वो भी पर्दे के अंदर, जिनको कोई नहीं जानता। कितनी बड़ी बात है। लाखों ब्राह्मणों में तुम कुछ भी नहीं हो, जिनकी कोई पहचान नहीं, दूर दूर तक कोई तुमको नहीं जानता, नहीं पहचानता, और तुमको चाहिए भी नहीं। भगवान मिला है, क्या आनंद लोगे, प्रत्यक्ष होगे, फूलों के हार ग्रहण करोगे क्या? अरे बाप ही फूलों के हार ग्रहण नहीं करता, तुमको कहां से ग्रहण करने देगा? पहचान चाहिए क्या? 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान मिला है। वो मिलने के बाद अगर तुमने वो आनंद ना पाया, जिसको क्या कहते हैं, सत्य चित आनंद स्वरूप, वो तुमने अगर आनंद धारण ना किया तो क्या कहेंगे, जैसे कि दुर्भाग्यशाली हो, भाग्यशाली नहीं हो। सोचो, ये है तुम्हारी परिभाषा। इसलिए तुमको कहते हैं हे रात के राही थक मत जाना। ये साधारण मंजिल नहीं है। जो सच्चाई सामने आने वाली है वो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसका शास्त्रों में गायन होगा। उसमें तुम थोड़ी सी आत्माएं हो जो थकी नहीं। तुमने साथ साथ कदम बढ़ाए हैं, साथ साथ की शूटिंग की है, साथ साथ खाने की शूटिंग, साथ साथ मरने की शूटिंग। तुम्हारा खाना भी क्या है, जैसे कि मृत्यु भोजी है। वो कौन सा भोज लगाते हैं? तुम्हारे को तो मृत्यु भोजी है। ये जो मिलता है तुमको, क्या मिलता है? खुश रहती हो किस आधार से?
मृत्यु भोज खा के तो कौन से ब्राह्मण खुश होते हैं? है? पेटू ब्राह्मण, और वो क्या कहलाते हैं दुनिया में, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, करनी घोर ब्राह्मण। लेकिन वास्तव में असली मृत्यु भोज तो तुम्हारा है। ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी में क्या जाते हैं, सीजन में जाती थी, अपना क्या करती थी, अपना भोग लगाती थी मरने का, कि हमको जीते जी मरना है। वास्तव में जीते जी मरना तो तुम्हारा है। इसलिए जब नई दुनिया की परिभाषा एक्यूरेट निकलेगी तो हाथ पांव फूल जाएंगे। जो ललायत हैं आज की नई दुनिया कहाँ है, कैसे तैयारी हो रही है, कैसे बन रही है, जब पर्दा उठ जाएगा ना तो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं कि हम नई दुनिया के बन सकें। कोई मासी का घर नहीं है शरीरों को रिजनेट करना। इसलिए कहा है कोटों में कोई और कोई में कोई उनको पहचान देते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं। इसलिए वो अविनाशी है। कौन? वो बाप जो है वो क्या है, अकाल मूर्त है। 5000 वर्ष उसको काल खाता नहीं है। तुमको वो पहचान देते हैं। तुमको क्या बनना है? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार। पूरी ब्राह्मणों की सृष्टि में अगर सभी ने शरीर छोड़ दिया तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी भाई? हो सकती है? तो सोचो। इनके लिए कहा जिन्होंने अंत किया उसने सब किया। बहुत बड़ा बलिदान है, इतनी आसान भी नहीं है। अगर बलिदान की परिभाषा अगर किसी को जाननी हो तो तुम्हारे पास रहे एक आध मास तो मालूम पड़े कि वास्तव में बलिदान होता क्या है। कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, कैसे जीवा को कंट्रोल करना होता है, कैसे अपनी दृष्टि को, कैसे अपने कानों को, कैसे स्पर्श से दूर जाना होता है। ये तुम्हारी दुनिया में कोई रहे तो उसको मालूम पड़े। सोचो। तो कोई मासी का घर नहीं है। क्या है? तुमको तो एक व्यवस्था दी है भगवान ने, ये भी तुम्हारा भाग्य है। अगर तुम उस व्यवस्था में पलते हो, इसको क्या कहेंगे? ये तुम्हारा भाग्य है। वे हे रात के राही थक मत जाना। कितनी दूर है सुबह की मंजिल? 27 फर्स्ट स्टेप। और 100% क्या कहेंगे? तुम्हारा पहला स्टेप इतना जलवे वाला है, जलवा ही जलवा है। तेरा जलवा जिसने देखा, सोचो कितनी बड़ी बात है। साधारण बात है क्या? 27 है ये। ये भी उनके लिए है जो साथ साथ शूटिंग की है। कभी भी चिंता नहीं की, घबराए नहीं, माया के स्वरूप से नहीं घबराए। लड़खड़ाते हुए भी क्या किया? चलते रहे। तो ये भी कम बात है क्या? लड़खड़ाते हुए भी या तो चलते रहे या चलाते रहे। या तो चलते रहे या कौन चलाते रहे? बाप चलाता है ड्रामा वामा को, क्यों पूरा सेहरा बेचारे को उसी को दे दो क्या? आया बाप है, जबरदस्ती ड्रामा है। हाँ ठीक है, ड्रामा का बंधन जो भी है, कल्याणकारी है कल्याणकारी? कल्याणकारी है। सोचो 27 और 31 में, अगर 27 में भारतवासियों का नंबर है तो 31 में क्या होगा? पूरा विश्व कूद जाना चाहिए, नहीं कूद जाना चाहिए? इससे ज्यादा कोई गुंजाइश है कि मृत्यु ना दिखे? इससे ज्यादा कोई गुंजाइश है कि तुम्हारे अंदर वैराग्य ना हो? इसलिए आज अगर ज्ञान के आधार से वैराग्य नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा समय तुमको वैराग्य दिलाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब चारों तरफ मौत दिखे, जब चारों तरफ तुम्हारे जो भी संकल्प हो वो दूर दूर तक पूरे नहीं हो रहे, तो फिर क्या करते हैं? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जब देखते हैं चारों तरफ जो भी हमारे सुंदर संकल्प थे, जो भी दूर दूर तक कहीं पूरे होने के आसार ही नहीं है, विश्व की ये हालत हो रही है, फिर भगवान को याद करते हैं। वो भी किन कौन? जो ब्राह्मण हैं,
जो भगवान के बने हैं वो उनके लिए है, बाकी 800 करोड़ के लिए नहीं। वो तो अभी जो स्थितियां बनने जा रही हैं वो अभी से ही क्या है, नीरसता है कि कोई दूर दूर तक समाधान नहीं हो रहा। जहां परिस्थिति बिगड़ती है वो सुधरती नहीं है और ही बिगड़ती चली जाती है। तो 31 का नजारा कितना बड़ा होगा। और तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ गई क्या? पहले मुंद मुंद मुस्कुराते थे, अब चेहरा खिला ही रहता है। इसके लिए बाबा ने बोला खुशी जैसी खुराक नहीं। अब जो आत्मा प्रसन्न हो रही है, आत्मा गदगद हो रही है, उनको कौन सा भोजन मिल रहा है? ये अब तुमको भोजन मिल रहा है जिसको कहा है देवताएं भी तरसते हैं। कैसा तैयार कर रहा है? ये ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, लेकिन तुम अधिकारी हो। क्या हो तुम? तुम्हारा इस ब्रह्मा भोजन के लिए अधिकार है, अधिकारी हो। जितने भी ब्रह्मा हैं, क्या हैं, कितने हैं ब्रह्मा? 4-5 ब्रह्मा तो हैं ही। तो जो एक साथ इतना सुंदर भोजन तैयार करें, एक साथ इतना सुंदर निराकारी स्टेज में टिकें, कितनी आत्माओं की सुरक्षा कर देते हैं? 16,000 आत्माएं। लेकिन बाबा को जैसे कि आधे में अटक गए। लास्ट वीक चली थी ना मुरली, उनको तो 16,000 में से कितने दिखे? 5-10 हजार ही दिखे। क्यों? पहले 5 पांडव चाहिए जो प्योरिटी का पालन विशेष रूप से करते हैं, तो उनकी जैसे कि सुरक्षा। ये तुम्हारा जो ब्रह्मा भोजन है, ये जो बेहद का भोजन है, इसका वाइब्रेशन है, क्या कर रही है? उन आत्माओं की जैसे कि सुरक्षा कर रही है। तब जाके आया कौन सा ईयर? 34। अब जाके क्या खत्म हुआ? सेवा का फील्ड। अच्छा, ये सेवा नहीं थी। असली सेवा तो यही थी जब मरने हो को बचा रहे थे। जिनको मृत्यु मिल रही थी, तुम्हारे जो भी अनुभव थे उस सुन सुन के अनुभव से वो आशावादी बन रहे थे। आशावादी तुमको बनाना ही कितनों को है? लाखों को बनाना है क्या? तुम तो छोटा परिवार, सुखी परिवार। तुमको थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्मा चाहिए, लाखों मरने वाले चाहिए? थोड़ी सी श्रेष्ठ आत्मा चाहिए। तुम्हारे जैसा तो कहीं देखा ही नहीं। एक तो सेवा का संस्कार नहीं है तुम्हारा, और संस्कार अगर थोड़ा सा आया भी तुम्हारी बुद्धि है, तुमने छोटे से छोटा दायरा बनाया। कितने भाग्यशाली हो। क्यों? मुरली में तुम्हारे लिए क्या आया है? शेर जैसा सोचो। और कहाँ ये तुम्हारी परिभाषा? शेर जैसा एक बच्चा चाहिए, कहाँ गीदड़ों की फौज? तो ये ब्राह्मणों की दुनिया भी क्या है? ये जैसे ही गीदड़ों की फौज है। जब मृत्यु आते तो किस तरफ भागते हैं? कहते हैं शहर की तरफ, कि शहर में इनको ताम झाम है, शुक्र की दशा बैठती है। सोचो, तो कहाँ शेर जैसा? बहुत देखो एक्यूरेट है, एक्यूरेट। कहाँ सूर्यवंशी, कहाँ और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। इसलिए छोटा परिवार है तुम्हारा। तब जाके 34 में उन 16,000 को विश्व के किसी भी कोने में वो आत्मा बैठी है, तुम्हारा पावरफुल वायुमंडल उसको वही निश्चय बुद्धि बना देता है। सोचो, ये है तुम्हारी सेवा। इसलिए तुम्हारी सेवा जब शुरू होनी होती है तो ऑनलाइन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि फटक तो सकते नहीं। ऑनलाइन सेवा कब शुरू होती है? जब दूर रह के भी संस्कार मिलाने हैं। जरूरी थोड़ी सर पे आके बैठ के संस्कार मिलाने हैं। संस्कार मिलाने हैं पुरुषार्थ से होगा या यहाँ आके बैठने से होगा? पुरुषार्थ करने से होगा। कोई दूर बैठा है, विश्व के किसी कोने में भी बैठा है, वहां वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है? जैसा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वैसा वो पुरुषार्थ कर रहा है। तो यह है संस्कार मिलन की राज। इसलिए ऑनलाइन का सिस्टम ही शुरू कब हुआ है? जब कोरोना आया, जिसके पीछे पीछे महाभारत आ रही है, जिसके पीछे पीछे फाइनल वर्ल्ड वार आ रही है।
ये है ड्रामा। हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। चाहे 27 है और उसके बाद तुम्हारी खुशी बढ़ी 31, फिर और खुशी बढ़ी 34, कहाँ चली गई तुम्हारी गाड़ी? सीधी संन्यास, सीधा वैकुंठ धाम। बस तभी तक तुमको नीचे भेजा था। शास्त्र में यही है। वहां थोड़े बहुत कहीं हुए होंगे लड़ाई झगड़े वैकुंठ धाम में, तो आता फिर उनको आपस में नीचे भेज दिया। आपस में लड़ी बड़ी होंगी तो एक दो को श्राप वाप दे के कहाँ भेज दिया, ऐसा शास्त्रों में है। कौन? वो बताते हैं 3 देवियां थी, एक लक्ष्मी महारानी थी, एक सरस्वती महारानी थी, एक गंगा महारानी थी। वो बैकुंठ में बैठी थी। तो लक्ष्मी सज सजा के गई सरस्वती के पास, मेरे को तो क्या समय ही नहीं मिलता है, अब समय निकाल के मैं आज आई हूँ, समय ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अब बहुत ही वो दिखा रही है जैसे नाक, तो वो सरस्वती जी कम नहीं है। तो पहले तो उसको बताया तुम्हारे पास तो बीना है, तुम तो बैठी रहती हो, अब मेरे पास समय कम ही मिलता है इसलिए मैं आज ही आ पाई, इसलिए बुरा मत मानना। और बुरा मानने की बात क्या बात है, क्या तो हालत हो रही है जहां तुम जाती हो, चंचला तुम्हारा नाम है। बोले वहां हाहाकार मच जाती है। तो आपस में थोड़ा चिट चैट चली, चलो चल दी, चलो अपन तो प्रभु के पास चले, क्या है इस बहस बहस में क्या रखा है। तो वहां गंगा रानी बैठी है, विष्णुपदी बन के बैठी है। तो सरस्वती का तो दिमाग खराब हो गया। बोला अपन इधर बहस ही करते रहे, ये देखो विष्णुपदी में बैठी है जाके, है दिमाग खराब, स्वाभाविक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और लक्ष्मी तो उसका साइड लेने लगी, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब उसका तो अधिकार है। अगर विष्णुपदी है तो उसका अधिकार है। बोले ऐसा कैसा अधिकार? तो श्राप देना चाहिए किसको? गंगा को। दे दिया श्राप, लक्ष्मी को श्राप दे दिया, जाओ क्या बन जाओ, तुलसी बन जाओ तुम नीचे जाके, वो भी कम नहीं पड़ती। अच्छा आ जा, और तुम भी कैसी नदी बन जाओ, गुप्त नदी बन जाओ। तुम्हारी कोई ऐसा ऊपर से महिमा होने वाली नहीं है, बची गंगा। फिर क्या किया सरस्वती ने? उसको भी लपेटे में लिया। कलयुग के अंत में तुम्हारी क्या दशा हो जाएगी, तुम एकदम मैली हो जाओगी पाप धोते धोते। तो ये तीनों नीचे आ गई बेचारी। अब समस्या है ऊपर जाओ, तब जाके बैकुंठ धाम सजे, तब जाके तुम्हारे नीचे सब पीछे भी सबको जाना पड़ा, तब वो भी ऊपर आए। तो पूरा खेल बस यही है? जो ऊपर से किन्हीं भी कारणों से नीचे आ गए, वो वापस जैसे ही ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनके पीछे पीछे जितनी भी वंशावली नीचे ट्रांसफर हुई है वो सब कहाँ पहुंच जाती है। इसलिए कहा 10:10 जब होते हैं तो क्या कहते हैं, बस भैया हमने अपना पूरा क्या कर लिया, हमारी जो भी सेवा एवा थी, शूटिंग फूटिंग थी, समाप्त। हाथ जोड़े प्रभु अब अपना संभालो, हम तो चले अपने धाम। इतनी सी बात है। हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल तुम चाहो तो उंगलियों पे गिन सकते हो। ओम शांति। हाँ जी। बोलो भाई। ऑनलाइन हाथ खड़ा किया किसी ने? हाँ जी बोलिए। हाँ जी ओम शांति। जी जी जी। ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है हमको, मजा आ गया। अरे आपको अच्छी नहीं लगी तो किसको अच्छी लगेगी, हैं? क्योंकि हम सबकी गाथा छुपी है इस स्टोरी के अंदर। सबकी गाथा है, तो इसलिए हम सब निश्चय बुद्धि हैं कि अब ज्यादा दूर नहीं है हमारा अच्छा समय। कितनी दूर है? ये 10 साल का गर्भकाल जैसे ही पूरा होगा, इसमें जितना भी छोटा मोटा पिस पुस रहे हैं उसकी चिंता नहीं, खासकर जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है।
जो घर गृहस्थ में है, बाहर वायुमंडल खराब होता जाता है, लेकिन तो भी आशावादी हैं। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। हाँ जी। हाँ जी। और भाई तब जो अभी कहा था कि लाली माँ की इंतजार, लाली माँ का इंतजार है जो गुप्त है अभी। जी। अरे सूर्य के आगे है, पीछे है? अभी बताया ना, बैकुंठ धाम से कहाँ आ गई? नीचे आ गई। अब वापस जाने का, तो बाबा ने क्या बोला एडवांस में, सनराइज डायरेक्ट नहीं होता, पहले क्या होता है? पहले लाल लाल लालिमा प्रत्यक्ष होती है, और काली माँ समाप्त, काल रात्रि समाप्त होती है, तब जाके लालिमा होती है। लालिमा के पीछे पीछे सनराइज, सूर्य उदय होता है। तो 4:45 कहेंगे लालिमा, 6 के आसपास होता है सनराइज। हाँ उजाला हो जाता है, लेकिन मंदिरों में जाके देखो घंटियां कब खड़कने लगती हैं। 5:30 5:45 6 भी बज जाते हैं। तो ये लाली माँ का टाइम है, क्योंकि पीछे पीछे सूर्य है। हाँ जी। अच्छा जी। और भाई साहब एक बहुत प्यारा सा पॉइंट कल मिला मुझे। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। ठीक है। सुना सकता होगा। कहाँ बैठ के सुनता है? हाँ ब्रह्मा बाबा अपने को सुनाते थे, मैं तो बाजू में ही बैठता हूँ। कितनी सूक्ष्म आत्मा होगी अगर उसको ये रियलाइज हो। अगर बाजू में बैठता हूँ तो पहले मैं सुनता हूँ, और वो क्या बोलते थे पहले, तुम बच्चों के लिए आए हैं, ये तो बीच में सुन लेता है। तो सोचो कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी। जो पहले पहले सुने, पहले पहले सुने फिर तुमको सुनाए। तो ऐसा नहीं कि नहीं सुना सकता, लेकिन सुनने सुनाने से काम होना ही नहीं है। सुना होना किससे है? धारण करने से। इसलिए सुनने सुनाने में कितने वर्ष निकल गए? लगभग 90 वर्ष निकल गए, लेकिन 10 वर्ष में जो काम हो रहा है उसमें सुनने सुनाने का रोल नहीं है। ज्ञान सब्जेक्ट है ही नहीं। कौन से सब्जेक्ट है? याद की सब्जेक्ट है, और याद भी कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। सोचो कितनी मेहनत चाहिए। इसलिए अभी सुनने सुनाने से दूर, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, अब ये है समय। हाँ जी। जी। और भाई साहब उस दिन बाबा ने कहा कि जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ठीक है। लेकिन सिर्फ माताएं हैं तो? ठीक है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, और पीछे क्या लगाते हैं? काल कंटक दूर। तो सोचो, जबकि कांटे बढ़ते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं? वो काल कंटक दूर क्या मतलब? माना अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। कितनी बड़ी बात है ये। अगर शिव बाबा का भंडारा है तो भंडारे में क्या किया जाता है? भोजन पकाया जाता है। ये भी ब्रह्मा भोजन है। केवल ब्रह्मा ही पकाता है या साथ में सरस्वती भी पकाती है? हम जिन्स की संभाल के लिए किसको रखा? सरस्वती को रखा। क्योंकि कहते हैं अगर तुम निराकारी स्टेज में हो तो तुम किनके लिए हो? चाहे पुरुष हो चाहे कन्याएं माताएं हो, सबको संस्कार किसमें मिलाने हैं? निराकारी स्टेज में। यह है संस्कार मिलन की रात। अभी तक कन्याओं माताओं को किसी ने कभी वैल्यू ही नहीं दी। उनको लगता था अगर पुरुष तन नहीं है तो निराकारी स्टेज धारण नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों की विशेषता क्या होती है? छोड़ छाड़ के जंगल में जा सकते हैं। लेकिन कन्याएं माताएं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए बाप ने क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। अगर पुरुष चोला निराकारी स्टेज को धारण कर सकता है तो साथ साथ, बल्कि यहाँ तो उल्टा कर दिया बाप ने, आगे किसको रखा? आगे माताओं को रखा, कन्या माताओं को आगे रखा, पुरुषों को नहीं। आधार जरूर लिया, उसको भी पहले बन्नी बनाया। क्या किया उसका?
उसका भी अहंकार खत्म किया, मैंपन खत्म किया, उसको भी पहले क्या बनाया? बन्नी। वो बन्ना कौन है? शिव बाबा स्वयं है बन्ना। इसलिए बाबा को क्या चाहिए? चाहे मेल है चाहे फीमेल है, संस्कार मिलन की रास माना दोनों है किस स्टेज में जा रहे हैं? काल कंटक दूर। और दिन प्रतिदिन कांटे बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं अंधकार में। जितना अंधकार बढ़ रहा है उतना ही कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति बढ़ती जा रही है। कंटक माना कांटा, ये अपने हिसाब किताब है ना। ब्रॉड ड्रामा के भी होते हैं तो ब्राह्मण बनने के बाद भी होते हैं। और कहाँ काल कंटक दूर, माने काल भी तुमको छू ना सके। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। मुरली का कितना बड़ा महावाक्य था, किसने ध्यान दिया? हाँ, उनको नाज रहता है कि 21 जन्म के लिए कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यहाँ 21 जन्म नहीं लगाया था। क्या किया था? तुम्हारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो कितनी बड़ी बात है, ये मुरली के महावाक्य हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनका पूरे 5000 वर्ष में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा शिव बाबा का भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर। इसलिए चाहे भाई लोग हैं, पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, दोनों क्या हैं? आत्मिक नाते से सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तुम भाई बहन हो, लेकिन शिव बाबा की संतान तुम सब क्या हो? भाई भाई हो। तो सबको किस स्टेज में जाना है? उस निराकारी स्टेज में ट्रांसफर होना है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। और कह रहे हैं कि कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग रही है? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ पूजा में। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल है, क्या नहीं है? सदगति दाता नहीं है, मात्र क्या है? दलाल है। क्या मिलती है दलाली? विश्व की बादशाही। लेकिन वो भी क्या चाहिए? ऐसा कौन सा समय है जब तुम्हारी क्या करवाए? बाप से सगाई करवाए। तो सदगुरु मिला दलाल, तो कौन सी वेला है भाई? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो सबसे पहले बिछड़े हैं वही सबसे पहले मिलते हैं। तुम बच्चे ही सबसे पहले मेरे से बिछड़ते हो, तुम बच्चे ही सबसे पहले मेरे से मिलते हो। तो सूर्यवंशी बच्चे ही हैं जो पहले पहले बिछड़ते हैं, वही पहले पहले अधिकारी हैं मिलने के। उन्हीं से सृष्टि की शुरुआत होती है, वही कहलाते हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। माना शिव भी चाहिए। जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी, जिसको आप बैकुंठ कहते हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो तब तक नहीं है जब तक कौन ना हो? शिव ना हो। इसलिए उसको शिवालय भी कहते हैं। इसलिए वो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सतगुरु मिला दलाल केवल उनके लिए है। उसको सतगुरु मिला दलाल कहो या बड़े से बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह कहो। तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा है? बहुत अच्छी दशा है क्या? चलत चलत गिरत जात, ये है बृहस्पति की दशा। ये है एक्यूरेट राजयोग। इसमें भक्ति मार्ग नहीं है। आज तुम्हारा 400 500 बन गया और कल क्या तैयारी रखना? 200 250। ये है राजयोग। ये है बृहस्पति की दशा। कितनी सुंदर दशा है? अरे ऊपर टांग देना चाहिए ना, कहाँ? अरे 600 700 है तो नीचे क्यों आते हैं? ऊपर ही टंगे रहना चाहिए, नीचे आना चाहिए। बोलो, बृहस्पति की दशा कैसी है? साथ साथ का तुम्हारा हिसाब किताब है। तुम जिन्न मुआफिक क्या हो? तुम जिन्न हो, जिन्न थकते नहीं हो। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां ऊंच से ऊंच अनुभव भी करते हो, फिर अगले ही पल कहां पटक जाते हो। अति सुंदर दशा है तुम्हारे ऊपर, किसकी? बृहस्पति की दशा। तो
सतगुरु मिला दलाल। उसके बावजूद भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। क्यों? भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है। राजयोग की ये परिभाषा नहीं है कि तू टंगे तो टंगे ही टंगे, कोई सोल हो सकती है। जब तुम ऊपर टंग जाओ, नीचे ही नहीं आ रहे तो चिंता हो जाती है। क्या हो जाती है? हाँ, जो ज्ञानी तो आत्मा है उनको चिंता हो जाती है, या तो ये भक्ति मार्ग का लिफाफा या तो कोई सोल का प्रभाव। लेकिन जब तुम लंबे समय नीचे रहते हो फिर बीच बीच उड़ते हो तो लगता है नहीं, पक्का राजयोगी बन रहा है। ये है राजयोग की परिभाषा। सतगुरु मिला दलाल अंतिम समय है, लास्ट का लास्ट समय है। पहला पार्ट बाप का, फिर टीचर, फिर सतगुरु। अब सदगति, गति नहीं चाहिए। गति तो 800 करोड़ की भी होनी है, लेकिन तुमको सदगति शरीर सहित, शरीर को भी रिजर्वनेट करना, इसके लिए आत्मा बहुत पावरफुल चाहिए। कितनी पावरफुल चाहिए? कहां तक पहुंचे कि शरीर को रिजर्वनेट करे? ये जो हमारा खान पान में चेंज है, इससे शरीर क्या हो रहा है? व्याधि रहित, रिजर्वनेट नहीं। ध्यान रखना, कहीं उल्टी परिभाषा नहीं सुन लेना। जो तुम्हारे खान पीन में चेंज आ रहा है, उन ब्राह्मणों से बेहतर हो, कोई व्याधि नहीं आएगी, व्याधि रहित हो जाओगे। व्याधि कारण नहीं बनेगी, कोई ऐसा बीमारी कारण बन जाए कि महीनों तुम हॉस्पिटल में भोगते रहे, दवाइयाँ खाते रहे। जब दवाई खाते हैं वो जहर होता है तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो ये जो फलाहार है, अन्न दोष से जब दूर हो जाते हो तो क्या होता है? तुम्हारा शरीर सुंदर बनता है, अंदर से इसमें सुंदरता आती है, लेकिन रिजुविनेट नहीं है, लंबी आयु नहीं है इसमें। तो जब तक तुमको जीना है तब तक तुम बहुत अच्छे से जियोगे, बस इतना है। तुम्हारे पिछले कर्मों के जो हिसाब किताब हैं, उस अनुसार जो तुमको जीवन मिला है, ये जीवन को अच्छे से जीना, अंत तक अच्छे से जीना, इसको कहेंगे बहुत भाग्यशाली आत्मा। लेकिन शरीर को रिजुविनेट करना माना कहां तक जाना है? फास्टिंग की पराकाष्ठा। कहाँ होती है पराकाष्ठा? पहले क्या त्यागा तुमने? भोजन। फलाहार भी था, वो भी तो भोजन था। और सूक्ष्म हुए तो जल, जल ही तुम्हारा जीवन हो जाए। हाँ वो ठीक है, जल में तुम थोड़ा सा क्या डाल लेते हो? 1-2 चम्मच शहद डाल लेते हो। क्यों? तुमको कोई चमत्कार दुनिया को तो दिखाने नहीं है कि हम बहुत बड़ी तोप हैं। तुमको शरीर को क्या करना है? बहुत सुंदर, इसको क्या करना है? रिजुविनेट करना है। लेकिन असली काम कब होता है? जब वायु तत्व से क्या होता है? जब वायु तत्व से तुम्हारा काम चलता है, तब तुम्हारे जो डैमेज सेल हैं वो भी चार्ज होते हैं। और ये सहज राजयोग के द्वारा, कैसे? तुमको लगे कि मेरे साथ चमत्कार हो गया। अरे चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं है राजयोग में। तुम्हारे लंबे समय का अभ्यास और तुम्हारी समझ, लंबे समय का अभ्यास, तुम्हारी समझ जो बढ़ रही है, उस समझ के द्वारा फिर तुम क्या करते हो? शरीरों को अपने लंबी आयु का वरदान देते हो। इसलिए कहते हैं जितना जितना तुम निसंकल्प होते हो, यह है तुम्हारी यात्रा, यह है तुम्हारा असली भोजन। जैसे आकाश तत्व को तुमने क्या बना लिया? अपना भोजन बना लिया। निसंकल्प अवस्था माना एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है ये बढ़ता जाए। शुरुआत हो तो कितना बढ़े? 1 मिनट, फिर जस्ट डबल होता जाए। अगला स्टेप 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में तुम्हारा अपना अवस्था देखना। कल्पना करके देखो, जब 2-3 मिनट तुम्हारी निसंकल्प अवस्था होगी, जब भी चेक करोगे 2-3 मिनट निकलेगा, सोचो। और उसके बाद 5 मिनट होते हुए 10 मना, बस। ये है तुम्हारा एक छोटा सा थर्मामीटर जो अक्सर लगा के तुम देख सकते हो कि मेरे को जाना है कहाँ पे? अमरलोक में जाना है, जहाँ कौन सा वरदान मिलता है?
अमर भव का वरदान मिलता है। माना तुम्हारा शरीर भी कैसा हो जाए, अमर हो जाए। आत्मा तो है ही अमर, लेकिन शरीर को भी कैसा बना ले, हाँ, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। तो उस स्टेज में जाके तुम्हारे शरीर रिजिग्नेट होते हैं, जो यादगार है पांडवों का। किसमें गला दिए पांडवों ने अपने शरीर, बर्फ जैसी अवस्था में। बर्फ अर्थात कर्म इंद्रियां एकदम शांत हो गई उस निराकारी स्टेज में। ऐसा नहीं है जब भूख मर रहे हैं जब से तब से इनका चेहरा नोचड़ा ही जा रहा है, तब से चेहरा और इनका खिलता ही जा रहा है, क्योंकि आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। परमा आनंद में ये आत्मा ट्रांसफर हो रही है। सोचो, ना खाती है ना पीती है और खुशी जैसी खुराक नहीं। कौन मिला, अरे सतगुरु मिला दलाल। इंजन छोटा है बड़ा है? बड़ा बड़ा इंजन है पीछे से धकाने वाले दो दो इंजन। काल कंटक दूर, ऐसा नहीं 21 जन्म के लिए काल कंटक दूर। क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हो तो प्राप्ति छोटी होगी क्या? इसलिए मुरली के महावाक्य को ध्यान से सुना करो। सदा काल के लिए तुम्हारी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती, ये महावाक्य था, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। छोटी प्रारब्ध नहीं है, बहुत बड़ी प्रारब्ध है। जितनी जास्ती मेहनत है उतनी ही बड़ी प्रारब्ध भी है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। तो जो जो ये आप ये वाला जो महावाक्य था कि कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी, तो ये सारे ब्राह्मण बच्चों के लिए नहीं ना, कुछ ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि 21 जन्म वाला भी आता है। हाँ जी, 21 जन्म तक भी अकाले मृत्यु नहीं है, वो भी एक कैटेगरी है। और तुम्हारे लिए 3 दिसंबर 2025 की मुरली ने क्या बोला, यहां से तुम्हारी 16 कला संपूर्ण अवस्था शुरू होती है और कब तक चलती है, 2500 वर्ष तक चलती है। ये साकार मुरली का 3 तारीख को था, 3 दिसंबर 2025। माना यहां जब तुम्हारी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण अवस्था शुरू होगी, 2500 वर्ष तक चलेगी। सोचो कैसी कैटेगरी है। उसके बाद तुम्हारा ड्रामा वैसा ही घूमने वाला है जैसा ऊपर से जो आत्मा आई थी, ऊपर से आई 16 कला संपूर्ण बनी, तो फिर 2 कलाएं उनकी कम हुई, और फिर त्रेता के अंत में उनकी कितनी कलाएं, 8 कलाएं कम हो गई। उसी क्रम से तुम्हारा डाउनफॉल, द्वापर युग तक तुम 16 कला संपूर्ण बने हो, फिर 1250 वर्ष में कहां जाओगे। और एक राजाएं क्या होते हैं, चंद्रवंश। चंद्रवंश से कोई कोई को कहां उठा लिया, सूर्यवंश। कोई कोई चंद्रवंश से वैश्य वंश तक गए, लेकिन धन की कमी नहीं है। महाराणा प्रताप को भी क्या किया, सहयोग दिया है। शूद्र तुम्हारे लिए नहीं है, शूद्र वंश तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, जो सतो प्रधान थे फिर सतो सामान्य बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने, तो चौथी अवस्था में वो क्या बन जाते हैं, शुद्र। शुद्र से आके उनको ब्राह्मण बनाते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये 16,000 की कैटेगरी अलग है, 9 लाख की कैटेगरी अलग है, और 3-4 लाख की कैटेगरी अलग है। 3-4 लाख के लिए कहेंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा, इनको कहेंगे गॉड गॉडेज, भगवान भगवती। और 9 लाख जब उतर जाते हैं उनको क्या कहेंगे, देवी देवता, वो है रचना, रचयिता नहीं है। इसलिए सब मुरली के महावाक्य हैं। ये है अपनी अपनी गति, अपना अपना पुरुषार्थ। उस पुरुषार्थ के साथ तुम अपना क्या बना रहे हो, ब्रॉड ड्रामा बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब, अभी जैसे आपने बोला ना, जो यहाँ पर हम समझते हैं कि पैरामीटर पवित्रता का क्या है, एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच का जो गैप है वो है पवित्रता। हाँ जी, और बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। तो जो व्यर्थ है उसका एक एग्जाम्पल देंगे, मतलब जो हमें समझ में आता है वो यही कि जैसे पास्ट का कुछ चल रहा है, फ्यूचर का वेस्ट थॉट्स, वरना आपको एग्जाम्पल दीजिए व्यर्थ का। दिन भर अपने की चेकिंग करो, दिन भर कभी कभी समर्थ संकल्प उत्पन्न होता है, कभी कभी स्वयमान उत्पन्न होता है, बहुत कम निसंकल्प अवस्था उत्पन्न होती है।
86,400 क्या है सेकंड है। 86,400 सेकंड में अक्सर जो चिंतन चलता है, अक्सर जो चिंतन चल रहा है वो किस खाते में जाता है? व्यर्थ के खाते में जाता है। बीच बीच में जब तुम बहुत सुंदर सोचते हो अपने लिए, शुभ भावना, शुभ कामना, दूसरों के लिए सुंदर सोचते हो, वो तुम अपने को सजाते हो, अपना एक सुंदर संस्कार बनाते हो। उससे ऊपर तुमको अचानक दिन में याद आता है बीच बीच में कि 5-10 सेकंड भी क्या करना है? संकल्पों को रोकना है। वो 5-10 सेकंड जो तुमको धुन लगती है बीच बीच में, अक्सर नहीं, बीच बीच में, सोचो है वो तुम्हारी कैसी अवस्था है? तो व्यर्थ की परिभाषा क्या कहेंगे? दिन भर क्या चलता है? हाँ, माना जो हम अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, वो किस खाते में जा रहा है? तो बोलेंगे अरे उसके विचार नहीं करेंगे तो फिर फैमिली कैसे चलेगी? बहुत कुछ ऐसा है जहां विचार करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती तुम चिंतन करते हो। घर में कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो चिंतन करते ले जाओगे, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल, रात में भी बोल रहे हो रात से चलो हॉस्पिटल है, और शरीर किस तरफ चला जाता है? स्वतः ही है? हाँ, हॉस्पिटल स्वतः ही जाएगा। और जो मरीज को तुमने कंधे पे टांग लिया वो तुम्हारे साथ साथ स्वतः ही चल रहा है? तो उसको मतलब तो स्वतः ही हो रहा है ना, उसमें कोई चिंतन की जरूरत थोड़ी है। उसमें अगर तुम चिंतन कर रहे हो पता नहीं डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, उस हॉस्पिटल जाओ, ये इनका समर्थ है, दूर दूर तक समर्थ नहीं है। नहीं तो इतनी सुंदर कलाएं तुम धारण कर लो, इतना निश्चय बुद्धि हो जाओ, तुम्हारे कदम जो भी उठने वाले हैं कैसे उठेंगे? अगर तुम योग युक्त हो तो उसमें समर्थ ही समर्थ है, व्यर्थ नहीं है। नहीं तो पूरा दिन व्यर्थ है। बहुत मुश्किल से 400, 450, ज्यादा से ज्यादा कितने? बहुत मुश्किल है। वैसे शुरुआत होना था 200-250 से, थोड़ा ध्यान नहीं रहा कहाँ बैठा हूं मैं, है? हाँ, सोचो आप 200-250 जो तुम 8 घंटे मेहनत कर रहे हो कम से कम, तब जाके 200-250 के रिजल्ट निकालते हैं राजयोगी। वो मरने वाले नहीं, ऑनलाइन में ढेर मरने वाले हैं वो नहीं। जो सच्चे राजयोगी हैं वो 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके वो तपस्या कितनी निकल रही है उनकी, मुश्किल से 200-250 मुश्किल, वो भी तपस्या है। हाँ, अभी नहीं है कि व्यर्थ मुक्त हो, तपस्या है। इसलिए उनको कहते हैं कम से कम 2 दिन प्रैक्टिस करो, तुम्हारा संस्कार बन जाए। 2 दिन कैसे होने चाहिए? टोटली अपने को डिस्कनेक्ट, कोई तुम्हारा नहीं है, मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। जब टोटली अपने को डिस्कनेक्ट कर लोगे, कुछ भी कर्तव्य नहीं है तुम्हारे लिए करने योग्य, तो कितनी रिजल्ट निकालनी चाहिए तुमको? कम से कम 600 के आसपास। तो कम से कम 2 दिन तो तुमने संस्कार बना लिया ना साथ साथ का, तो बाकी पूरा क्या है? 5 दिन यथाशक्ति में क्या है? ढेर सारा व्यर्थ है, व्यर्थ। लेकिन वो स्वाभाविक है, वो व्यर्थ तुम्हारी श्वास है। वो व्यर्थ क्या है? वो तुम्हारी श्वास है जो तुमको जीवित रखे हुई है, कम से कम तुम अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो। वो श्वास ही अगर चली जाए तो ये उंगली उठाएंगे सब तुम्हारे ऊपर, ऐसी उंगली उठाएंगे, अरे इससे तुम कहाँ जाओ, आश्रम पे ही चली जाओ, यहाँ रह के भी तुम कोई काम की नहीं। तो उंगली थोड़ी उठवानी है। इसलिए व्यर्थ माना श्वास, समर्थ माना मृत्यु, माना वो मृत्यु भी कैसी है? अमर भव का वरदान छुपा हुआ है। ये है व्यर्थ की परिभाषा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और भाई साहब जो फिर जैसे बाबा कहते हैं ना, याद से ही विकर्म विनाश हो रहे हैं। तो जो हम निसंकल्प की प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली संकल्प चल रहे होते हैं, फिर हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो विकर्म विनाश टाइम पर जब सिर्फ मेहनत है, निसंकल्प वाला नहीं है, तो हो रहे हैं विकर्म विनाश। साक्षी होके यही तो देख रहा है। वो थमला क्या कर रहा है? साक्षी होके यही देख रहा है कि ये थक नहीं रहे, जबकि ये समर्थ नहीं है। घर गृहस्थ में रह रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी मेहनत कर रहे हैं संकल्पों को रोकने की, लेकिन संकल्प रुक नहीं रहे, लेकिन ताकत लगा रहे हैं। जब ताकत लगा रहे हैं तो बीज धारण कर रहे हैं। कौन सा बीज धारण कर रहे हैं? अमर भव का वरदान लेने का बीज धारण कर रहे हैं।
अगर तुम्हारी इस यात्रा में, इस तरह की यात्रा में, इस तरह की यात्रा में जो भी मेहनत है उसमें अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आती तो जरूर कहेंगे तुमने कुछ ना कुछ विक्रम विनाश किए हैं। नहीं तो कोई ना कोई व्याधि का रूप, कोई ना कोई पारिवारिक रूप, कोई ना कोई मित्र संबंधियों का कोई कारण बन सकता है तो तुम्हारी यात्रा रुक जाए। तो वो तुम्हारी यात्रा कोई अगर ऐसा विघ्न आने नहीं दे रही है तो उसको कहेंगे कुछ ना कुछ विक्रम विनाश किए हैं, तब कोई विघ्न, बड़ा विघ्न नहीं आ रहा। इसलिए जो तुम्हारी तपस्या, इसमें भावनाओं का फल भी मिलता है। ये तुम तपस्या कर रहे हो निराकारी स्टेज में जाने के लिए, जो आसान नहीं है, लेकिन बीज कौन सा है कि मेरे को निसंकल्प होना है। तो किस खाते में जा रहा है तुम्हारा बीज? उसी खाते में जा रहा है। भविष्य में रिजल्ट क्या निकलने वाली है? तुम ऑटोमेटिक निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ जाओगे। लंबे समय का अभ्यास अंत में तुमको क्या करेगा? विजय बना ही देगा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, इसी से आई थिंक आज बाबा ने ये कहा कि अभी यथार्थ बाप आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ये है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। इतनी बड़ी बात है, मुझे याद करो। केवल मुझे, माम एकम, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि वैसा तुमको बनना है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुमको ही पहचान मिलती है कि वो एक कौन, वो चार चार नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और फिर प्रजापिता, कितने हो गए? ये चार चार हो गए। और इन चार चार का जिक्र भी मुरली में आया है। तो ये एक व्रता नहीं है। चारों में अगर कहीं भी बुद्धि लटक रही है तो उसको क्या नहीं कहेंगे? एक व्रता नहीं कहेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब कोई कहे कि हम शिव बाबा में बुद्धि लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन चित्र स्पष्ट नहीं है, धुंधला है या सामने, तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना जितना तुम निसंकल्प होते जाओ उतना स्वतः ही क्या होगा? स्वतः ही क्या होने वाला है? हाँ, वो चित्र छप जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में छप जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए बोला है जितना जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते हो उतना बाप की याद समाई हुई है। इसलिए ये चिंता करने की जरूरत नहीं पता नहीं मेरी याद ठीक है या गलत है, मैं बाप को इमर्ज करता हूँ या करती हूँ, बाप सामने आता है, अरे इतनी प्योरिटी की पावर भी तो हो। लेकिन जितना जितना निसंकल्प हो रहे हो वो तुम्हारी प्योरिटी बढ़ रही है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं कि बाप इमर्ज हो नहीं हो, लेकिन आत्मिक स्मृति में टिकना यह है चिंता का विषय, कि आत्मिक स्मृति में टिकने की कोशिश करनी है, देह भान में ज्यादा नहीं रहना है। चिंतन के द्वारा ही सही। शुरू में तो चिंतन ही होता है, धीरे धीरे स्वरूप धारण करते हो। इसलिए अलग से बाप की चिंता नहीं। इसलिए बाप समान बनना माना संपूर्ण निराकारी स्टेज में जाना। इसलिए बाबा ने सारूप में बोल दिया, जब तक तुम व्यक्त हो तब तक मैं अव्यक्त हूं, जब तुम अव्यक्त हो जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं व्यक्त हो जाऊंगा। माना जितना जितना तुम आत्मा बनोगे उतना उतना बाप तुम्हारे करीब आ रहा है। इसलिए अलग से नहीं भी इमर्ज होता तो कोई चिंता नहीं। किस बात की चिंता करेंगे? आत्मा बनने की चिंता, आत्मा अभिमानी रहने की चिंता, हर कर्म करते हुए पॉइंट ऑफ लाइट भुरकोटी में बैठ के कर्म करने की चिंता। जैसे तुम उसके करीब जा रहे, उसको कहेंगे माम एकम। क्या है ये? केवल वो एक ही तुम्हारी बुद्धि में रहा। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, उसी के साथ सिमिलर पॉइंट था 25 तारीख को कि भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। फिर बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना। दुनिया से बेहतर, दुनिया में मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और यहाँ भगवान साक्षात मूर्तियां बना रहा है। सोचो, कहाँ भगवान साक्षात उन मूर्तियों को बना रहा है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो दुनिया से बेहतर है? नहीं बेहतर है? तो उस कुल में चले जाएंगे। सोचो, कहाँ वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो ये मंदिरों की मूर्तियां हैं ये संगम युग पे भगवान आके तैयार कर रहा है, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो आगे आगे मूर्तियां तैयार होती हैं उनमें स्वाभाविक है क्या? मन बुद्धि जाना, तो उनके कुल में आने की शूटिंग हो जाती है।
हाँ, अगर वो बुद्धि में तुम्हारे उन मूर्तियों से भी ऊपर उठ गई, एक व्रता बन गए, तो कहाँ आओगे? सृष्टि की शुरुआत के निमित्त बनोगे, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बोला है, जिसने अंत किया उसने सब किया, क्योंकि एक व्रता बन के कहाँ गए? ये बाप समान बने हैं। हाँ जी। जी भाई, तब एक लास्ट हाँ जी। पूछ लूं? जी जी। तो बाबा ने कहा था 2018 में कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हम्म। इसका ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कहते हैं 21 मार्च 2019। क्या रखा था तुमने? गंगा सागर मेला 1 मास। उसके लिए बाबा 17 में बार बार बोल गए थे। वो सदा ही सतो प्रधान बाप है। तो किसी स्टेज में जाके पहचान सकते हो। जब तक तुम सतो प्रधान स्टेज में नहीं जाओ, तो उसका एक्यूरेट साक्षात्कार तुम्हारी मन बुद्धि में नहीं हो सकता। इसलिए 18 क्या बोला था? बड़ी ते बड़ी शिव जयंती। माना जरूर कोई आत्मा है, अगर अज्ञान अंधकार खत्म हुआ है, सतो प्रधान स्टेज में पांव रखा है, तो किसका साक्षात्कार होना चाहिए? सतो प्रधान बाप। माना वो सदा ही सतो प्रधान है। क्या है? 5000 वर्ष क्या है? सदा ही इस धरा पे है। तो वो है 2018। तो वो भविष्यवाणी बाप करके गए थे, वो सतो प्रधान बच्चों के लिए। तो उनको संगठित रूप में 10 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष बता के गए? 10 वर्ष लगते हैं संगठित रूप में उनका जलवा होने के लिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक जी, है। ठीक है। हाँ जी। ओम हाँ जी। शांति।